75वें गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाओं के साथ और सोशल मीडिया पर सबसे लोकप्रिय जैन समाज के चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय करते हैं आपकी शुरुआत। हाँ, आचार्य श्री के स्वास्थ्य के बारे में पूरा देश इस समय चिंतित है, आप भी हम भी, पर उस बात को पतंगड़ मत बनाइए। भावना भाइये, पूजा कीजिए, विधान कीजिए, शांति धारा कीजिए, अरे जॉब कीजिए, कुछ भी कीजिए, उनके स्वस्थ होने की कामनाएं कीजिए, इतना तो कीजिए, पर उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। आपकी बात सही है कि उस बारे में वहां के अध्यक्ष महोदय ने लिखा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऐसा मत करिए, गलत अफवाह मत फैलाइए, सब कुछ कहा है। इतना भी बात जरूर है, यह भी सच चैनल महालक्ष्मी कहता है कि उनका स्वास्थ्य ढीला है, नासाज है। हमें इतना ही ध्यान रखना है कि उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अपनी भावनाएं, अपनी वर्णाएं उन तक पहुंचानी है। कहते हैं जब भाव अच्छे होते हैं तो आपको कुछ ताजा चित्र दिखा रहे हैं, इसी भावना से कि उनके बारे में गलत लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। इस बारे में ना सुधा सागर जी ने बात कही थी, आपकी बात हाँ, ये बात क्या करें, हाँ ठीक है कि इस समय अनेक संत उनके शिष्य गुरु वंदना के लिए उनकी तरफ जा रहे हैं। कई बातें मतलब की होती हैं, कई हमें जानकारी की होती है। हाँ, पहले सुधा सागी ने कहा था तो 3 दिन पहले अपने गुरुवर की तरफ जाने से पहले क्या कहा था, एक बार वह एक झलक सुनते हैं, सुनिए जरा। पूज्य गुरुदेव, आज अपने पुण्य से अपन सबका पुण्य बढ़ाओ, इतना पुण्य बढ़ाओ कि आचार्य श्री का कोई भी अशुभ कर्म हमारे आचार्य श्री के पास तक भी न पहुंच पाए। जब भी जैसे ही तुम सुनो कि आचार्य श्री के लिए थोड़ी सी भी बाधा है, अपन सबको, मुझे भी, आपको भी, सबको कोई ना कोई अनुष्ठान शुरू कर देना चाहिए। मैं तो खुद निरंतर सामायिक के बाद एक माला, एक जाप पूज्य गुरुदेव के नाम से और गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए तीनों टाइम फेरता हूं। सदा एक ही भावना करता हूं कि हमारे गुरु आचार्य महाराज सदा स्वस्थ रहें, निरोग रहें और सूर्य के समान वो सदा इस विश्व के आकाश में सुमन संस की ऊंचाई पर दमकते रहें, चमकते रहें, जिससे सारा जगत का अंधकार दूर होता रहे। आप लोग भी सदा आचार्य श्री के स्वास्थ्य के लिए एक माला, एक जाप अपने जीवन में आवश्यक नियम बना लो। उनके दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सदा फेरते रहो कि हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य सदा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु हो, सारी व्याधियों का कण मात्र भी उनको न सताए। यदि व्याधियां आना है तो मैं तो सदा कहता हूं आचार्य श्री के सारे दुख मेरे ऊपर आ जाएं और आचार्य श्री सदा स्वस्थ रहें, निरोग रहें, क्योंकि अपनी उपयोगिता उतनी ज्यादा नहीं है। आचार्य श्री की बहुत बड़ी उपयोगिता, उनका एक क्षण, एक दिन बहुत बड़ा उपयोगी है, बहुत बड़ा उपयोगी है। अपन जिंदगी भर जिएंगे तो उतना ज्यादा उपयोगी नहीं है। उनका एक दिन जीना भी, एक दिन स्वस्थ रहना भी बहुत बड़ा उपयोगी होता है। सुधा सागर जी, कानपुर पंचकला जो बहुत पहले घोषित था, वहां से पहले कुरावली का अपना पंचकला खत्म करते ही अपने कदम गुरु वंदना की ओर कर लिए। ठीक बात है, बात सही है। 867 किलोमीटर की यात्रा होगी बिहार अपने गुरुवर से मिलने के लिए। कहते हैं जब वात्सल्य उमड़ता है शिष्य का तो चाहे वह कुंडलपुर पहुंच जाए सारे, चाहे वह इस चंद्रगिरी डोंगर पहुंचेंगे। प्रमाण सागर जी 4-5 दिन पहले चल दिए वहां से, उन्हें भी 800 किलोमीटर की यात्रा करनी है। इस तरह कई और साधु भी चलेंगे, ठीक बात है। लेकिन गुरु और शिष्यों की वात्सल्य के बीच में स्वास्थ्य चिंतन के बारे में बात करने के लिए, मनन करने के लिए हम बीच में क्यों काजी बने। हम लोग भावना भाएं, जहां हैं गुरुवर शीघ्र स्वस्थ हो, हमारी उम्र उनको लग जाए, हमारे जितने अच्छे पुण्य वर्णा है सब उन तक पहुंच जाए, अरे कोई भी अशुभ वर्णा है उन तक पहुंच ना पाए, ऐसा हम सबकी भावनाओं का कवच बन जाए। ये भावना भाइये, उल्टी सीधी मनगढ़ंत बातें मत बनाइए। ये बात जरूर है कि आचार्य श्री का, हमारे गुरुवर का, प्रातः स्मरणीय वंदनीय आचार्य श्री विद्यासागर का स्वास्थ्य थोड़ा नासाज चल रहा है, पर उसके बारे में कुछ भावनाएं अच्छी करने की बजाय उल्टी सीधी गलत वलत कुछ मत। हाँ, बार बार कह चुके हैं, बार बार बता रहे हैं आपको, आप बार बार नरेंद्र मोदी जी की बार बार वाहवाही करिए जहां अच्छे काम है, पर ये
नरेंद्र मोदी जी खुद देख रहे हैं और अयोध्या के अंदर जैन समाज को 5 एकड़ भूमि वहीं पर उपहार दे रहे हैं। इस तरह की बातें ये पूरी तरह मनगढ़ंत है, अफवाह है, गलत है, झूठ है, बिल्कुल है। बार बार इसको सोशल मीडिया में पोस्ट करके गलत मत करिए, भ्रांतियां मत फैलाइए। ऐसी कोई बात, ऐसी कोई उपहार, ऐसी कोई चीज कोई नहीं दी गई है। अरे वहां तो 50,000 वर्ग मीटर पे जगह मिल रही है। इतने बड़े महंगे रेट पर किसी को ना दान मिल रहा है कि जिसको अर्जी देनी है वह फीस दे और पैसे। और कोई भी 5 एकड़ जमीन किसी भी जैन समाज को किसी रूप में मिली, इस बारे में हमारी रविंद्र स्वामी से कई बार बात हो चुकी है। उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह का हमने एक प्रस्ताव पारित किया था पर मिला हमें कुछ नहीं है अभी तक, आज तक। फोटो देख रहे हैं आप, आशीर्वाद मिल रहा है। सौभाग्य जिनको ऐसे गुरुवर से आशीर्वाद मिलता है। 29 तारीख को संकेत पारिक की दीक्षा ले रहे हैं। IIT 12वीं के बाद लाखों छात्रों का सपना होता है कि हम भी इंजीनियर बने और अपना नाम और देश का नाम रोशन करें। IIT के एग्जाम देके, JEE के एग्जाम देके, IIT मुंबई बहुत बड़ा जो है एक सेंटर है जहाँ तरसते हैं लोग एडमिशन के लिए। वो करने के बाद कहते हैं, यह समझ पाए इतना पढ़ाई लिखे के बाद, कहते हैं लौकिक ज्ञान इतना ले लिया तब मालूम चला कि इस लौकिकता में कुछ नहीं है, जो इस संसार को छोड़ के दीक्षा के मार्ग में है। 29 तारीख को दीक्षा ले रहे हैं। ऐसे होते हैं होनहार विद्वान के होते चीखने बात। दीक्षा जीवन के बाद सबसे बड़ा एक जो होता ना पहचान, कष्ट को सहने की, लड़ने की, उससे जब अपनी मूछ का एक बाल निकाल कर देखिएगा पता चल जाएगा कैंसलोज और इस शेविंग करने में फर्क कितना होता है, समझ जाएंगे आप। ये दृश्य देख रहे हैं आप आचार्य श्री सुनील सागर जी के चतुर्दशी के, जब वहां पर उनके संग में लगभग हर चतुर्दशी अष्टमी को कोई ना कोई केसलेस होते हैं और इस बार 4 के हो रहे थे। मुझे सुमंदे सागर जी, आरिका सुस्वर माता जी, आरिका संपन्न माता के साथ यह केसलोस के दृश्य देख रहे हैं। सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारे दीक्षार्थी जब जीवन होता है तो कितना कष्टप्रद होकर भी मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी मूंछ सर के बालों का मुंडन कर देते हैं, कैश लंचन कर देते हैं, लुंचन कर देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि तप त्याग की पराकाष्ठा होती है तो कभी इन संत। जी हाँ, जहां कल शुरू हो चुका है, कल भी था और आज भी था पंच कल्याणक नोएडा 27 की बात कर रहे हैं आपके साथ, जो आचार्य श्री अनेकांत संघ के राजस्थान दिन में चल रहा है, जहां कल्पतरु शांतिनाथ जी जहां पर विराजमान हो रहे हैं। कल्पतरु शांतिनाथ में गुरुवर की बहुत ज्यादा निष्ठा श्रद्धा रहती है। हर बार वे वही जपते हैं और वही गुणगान में कहते हैं, आज मेरी शक्ति के अंदर ऊर्जा है वह कल्पतरु शांतिनाथ जी के, जो यहाँ पर मुकेश जी और नीना जी के सहयोग से यहाँ पर प्रतिमा प्रतिष्ठापित हो रही है। साथ में सहस्त्र जिन बिंब भी स्थापित हो रहे हैं। यहाँ पर क्या है, 101 पुत्र ऋषभ जी, साथ में 30-24, अब कहते हैं 30-24 कैसे होती है, 5 भरत क्षेत्र की, 5 ऐरवा क्षेत्र की, 10 भूत की, 10 वर्तमान की और 10 भविष्य की, 30-24 720 प्रतिमाएं होती है। वर्तमान 24 की होती है, 101 पुत्र भी होते हैं। इस तरह से 1000 प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हो रही। साथ में कल्पतरु शांतिनाथ जी के, इस शांतिनाथ जी के इस पंचकर्णा के अंदर रविवार को एक विशेष कार्यक्रम आचार्य श्री संघ का पिछी परिवर्तन कार्यक्रम भी है। सौभाग्य है किसको पिछी मिलेगी और कौन सौभाग्यशाली पिछी देगा। कहते हैं गुरुवर के हाथ से जब अहिंसा का फल मिलता है तो गदगद होता है और जब दिया जाता है तो भी गद होता है। और साथ में इसके बाद समडोला की ओर आचार्य श्री संघ का विहार होगा अगले माह के अंदर। कहाँ के लिए, आचार्य श्री शांति सागर जी का यह वर्ष शताब्दी पदारोहण दिवस के रूप में आचार्य में मनाया जा रहा है और वो समडोला विहार कर रहे हैं। गजब गजब की खबर सेक्टर 27 नोएडा से। आइएगा, दर्शन कीजिएगा, पुण्य अर्जन कीजिएगा। जाते जाते तस्वीर देख लीजिएगा। ये है तप कल्याण की सलमपुर पंचकल्याण, जो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी के सानिध्य में हुआ। तप का इसलिए दिखा रहे हैं आपको, कहते हैं सोना भी तपता है तब निखर कर कीमत होती है। जो तप जाता है, चाहे जब तलते हुए तेल में जब आटा डलता है, जब पूड़ी बनता है, तभी तप कर वह खाए नहीं लायक बनता है। जो भी तपता है वही निखरता है। तपना एक इंसान को होगा, कहते हैं पाषाण तप कर भगवान बन जाता है। और हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते, सिर्फ चिंतन के लिए दिया है। फिर मिलेंगे आपके साथ, करते बहुत बहुत शुभकामनाएं। सादर जय जिनेंद्र।